Ja, das hat es gedacht. Adı içi tamam mı? Bu dönüşte var mı? Bu da pakı rozu. Ya Bilal, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली हुई हमारी है। भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी Basaz rozaca vaade. Atas basaz dedi. Ay क्या söyle kam? पार्टी सत्य की सियासत करती है, सच्चाई की सियासत करती है। और आज दिल्ली की जीत से ये जाहिर होता है कि पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी की उस नीति सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को दर्शाता है, उसकी जीत हुई। नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है, अमित शाह जी भी नड्डा की जीत हुई है और सबको साथ लेके चलने वाली जो फार्मूला है, जो पॉलिसी है, उसकी जीत हुई है। कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सीधा सा मतलब है, देश का आवाम एक मैसेज देना चाहता है, दिल्ली का आवाम एक मैसेज देना चाहता है, हम कांग्रेस मुक्त भारत पहली हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई। सर, आज बहुत टाइम के बाद आज आपने देखा महाराष्ट्र हमने जीता, हरियाणा हमने जीता। अभी आप क्या फील कर रहे हैं केजरीवाल सरकार को हराकर? और देखिए, झाड़ू बिखर, आज यहाँ पे आपकी झूठ का झाड़ू बिखर गया, सच्चाई के फूल वहाँ खिल के आए हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली के लोगों को झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे वादे किए और झूठे तरीके से वहाँ के लोगों को उन्होंने हमेशा झूठ बोला है। आज उस झूठ की जीत हार हुई है, आज सच्चाई की जीत हुई है और आज दिल्ली में कमल खिल गए। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, एक भी सीट लेने में कामयाब नहीं हुई। ये शर्मनाक हार कांग्रेस की दिखाती है कि दिल्ली के साथ साथ पूरा देश अब कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। आपको लगता है करा रहा है, पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र। ये युग पुरुष, ये विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनकी पॉलिसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत पे जीत। भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में काम कर रही है। आज दिल्ली के लोगों को भी 10 साल के बाद ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारा दिल्ली का भला कर सकती है। इसलिए 10 साल के बाद ये बात ठीक है कि 15 साल कांग्रेस की भी वहां सरकार रही शीला दीक्षित के नेतृत्व में, और इस 27 साल के बाद 27 साल के बाद आज फिर से दिल्ली वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी जो सारे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार लेकर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट का काम लेकर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं को काम देखकर दिल्ली की जनता ने भी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली के वोटरों को बहुत बधाई देता हूं और देश के भी सभी लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हक में हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उसी समय हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली, और केजरीवाल का सफूड़ा साफ हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जो ये इंडिया गठबंधन वो कहीं का नहीं रहा है, ये आज हमारे सामने है। आगे के चुनावों में भी आप देखेंगे, जो आगे के स्टेटों में चुनाव है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मैं फिर से देश की जनता का और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनका शुक्रिया करता हूं। और यही मैं देखता हूं सामने कि जम्मू कश्मीर में भी यही रिपीट होगा और जम्मू कश्मीर के लोग भी, जम्मू के लोग तो है ही है, कश्मीर के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के हक में बहुत जल्द अपना रुझान बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हक में वो वोट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, केजरीवाल के साथ कांग्रेस की भी हार हुई है, तो उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस की हार तो क्या कहेंगे आप, कांग्रेस कहाँ जीती है? कांग्रेस का तो बुरा हाल पूरे देश भर में हो रहा है। ये ठीक है, उन्होंने गलत प्रोपेगेंडा करके
पार्लियामेंट में कुछ सीटें जीती हैं, लेकिन वो गलत प्रोपेगेंडा उनका पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुए थे यूपी में 9 में से 7 हमारी बीजेपी जीती, और आज भी जो वहां एक सीट का चुनाव हो रहा है उस पर भी बीजेपी आगे है और वो भी बीजेपी जीत रही है। तो कांग्रेस का हाल, कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा पार्लियामेंट के चुनाव में किया है वो आज लोगों को समझ आ रही है। उसीलिए एकदम हरियाणा, उसीलिए एकदम महाराष्ट्र और अब दिल्ली ने कांग्रेस को उसका असली रूप दिखा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है।